सिंध हुकूमत की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया जाता है जो कि गुलाम असगर सोहाग की तरफ से यानी सेक्शन ऑफिसर SR1 फॉर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से 6 जुलाई 2021 को, और इसमें तमाम जिन जिन को ये लेटर भेजा गया था उनके साथ साथ एक ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, सैयद हसन नकवी, सेक्रेटरी फाइनेंस। अब आप सुनिए कहानी। इन्होंने 6 जुलाई को लेटर निकाला और कहा कि शाबाश, तुम्हें पता नहीं है, हमें पता है कि ईद उल अज़हा मुसलमानों का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार आ रहा है और हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है। लिहाजा आप लोग को कहा जा रहा है कि तमाम मुस्लिम बल्दियाती मुलाजमीन और अफसरान को 16 जुलाई तक तनख्वाह अदा कर दी जाए, जो कि एडवांस सैलरी होगी। ये 5 अगस्त को मिलनी थी, लेकिन क्योंकि बड़ा मजहबी त्यौहार है और अदालती हुक्म भी है कि 15 के बाद हो तो एडवांस तनख्वाह दी जाती है, लिहाजा हमने इस पर मनोअन अमल किया, आपको बता दिया है कि आप तैयारी कर लो और इस मजहबी त्यौहार वो भी मुसलमानों का, उसके लिए 16 जुलाई को आप तनख्वाहें दे दें। क्या बात है। और हम इस पर सलाम पेश करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिस पे फाइनेंस सेक्रेटरी ने नाम भी लिखवाया। कोई बात नहीं। फिर एक पेपर निकलता है जिसे कहते हैं OZT। जी हाँ, उस OZT के तहत बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम आपको तनख्वाह की और पेंशन की मद में तमाम मुस्लिम मुलाजमीन के लिए ईद उल अज़हा के लिए अगस्त 2021 की OZT जारी कर रहे हैं, आपके अकाउंट में शेयर कर रहे हैं। आप ये पैसे मुलाजमीन को इनायत फरमाइए। जज़ाकल्लाह, आपने अपना काम कर लिया। लेकिन अब हम आपको बताते हैं आपने क्या कारनामा अंजाम दिया। आपने OZT शेयर जारी करने की नवेद दी और OZT के लिए बाकायदा जो हमारे पास फिगर हैं उसमें कराची में डिस्ट्रिक्ट कौंसल कराची के लिए 87 करोड़ 966 रुपये आपने रखे, बल्दिया मलीर के लिए 11 करोड़ 80 लाख 87 रुपये, जबकि बल्दिया वस्ती के लिए 24 करोड़ 62 लाख 79 हज़ार, बल्दिया जनूबी के लिए 9 करोड़ 58, बल्दिया गरबी के लिए 11 करोड़ 32 लाख 8 हज़ार, बल्दिया किमाड़ी के लिए 14 करोड़ 87 हज़ार 70, जबकि बल्दिया शर्की के लिए 9 करोड़ 27 लाख, और इसी तरह बल्दिया कोरंगी के लिए 17 करोड़ 40 लाख 68 हज़ार। फिर मीरपुर ख़ास के लिए भी आपने लिख दिया, लेकिन लोग इंतज़ार करते रहे। अकाउंट ऑफिसरों की शामत आ गई, लोग उन पर चढ़ दौड़े कि OZT जारी हो गई है, पैसे दो, ईद से कबल ईद एडवांस दो, क्योंकि सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाला था। अकाउंट ऑफिसर सर खुजा रहे हैं, हालांकि ये शैम्पू लगाते हैं, जुइयाँ इनके सर में नहीं है, कानों में ये रुई रखते हैं खुशबू वाली, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी सुनते रहे। बल्दिया बस्ती में हमने दिखाया था कि लेबर डिवीज़न सरापा एहतजाज थी कि माल आ गया है, हमें 30% चाहिए, जो कि डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर से मुज़ाकरात में तय हुए थे। अकाउंट ऑफिसर अंदर से हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे हमें नहीं मालूम, लेकिन हम आगे बताते हैं, थोड़ा सा मालूम है हमें, कोई बात नहीं। बल्दिया बस्ती में जो OZT आई है और दीगर DMCs के लिए जो जारी की गई थी और ऑर्डर था कि 16 जुलाई को आप दे दें, उस सिंध हुकूमत के लेटर की आप कहानी सुनिए। उन्होंने लेटर 6 जुलाई को निकाला कि 16 जुलाई तक ईद एडवांस दे दें, और ख़ुद उन्होंने सेक्रेटरी फाइनेंस, जिन्होंने अपना नाम हसन नकवी ऊपर लिखा हुआ है लेटर के ऊपर, उन्होंने फ़ंड जारी नहीं किए और जुम्मे की शाम 5 बजे तक OZT के फ़ंड अकाउंट्स में नहीं आए थे। DMCs वाले परेशान हो गए, उन्होंने अपनी तनख्वाह तैयार की, चेक तैयार किया, बैंकों में जमा करा दिया कि भाई पीर की सुबह जैसे ही आए इसको डाल देना, ताकि हम कसम खा लें कि हमारा काम मुकम्मल था। लेकिन बल्दिया बस्ती में अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, और उनकी तनख्वाह ईद उल अज़हा के बाद होगी, चूँकि वो जून की अदा कर चुके हैं, लेकिन ईद एडवांस वो नहीं दे पाएंगे। इसमें कुछ हेज पेज भी है और कुछ खचपच भी है, वो हम आगे जाके बताएंगे जब जुलूस निकलेगा। बल्दिया किमाड़ी में इससे बुरी सूरत हाल है, वहाँ तकरीबन 700 से ज़ायद असातिज़ा कराम जून की तनख्वाहों से महरूम है, क्योंकि वहाँ OPS यानी कि अंडर एज म्यूनसिपल कमिश्नर और उसके साथ साथ तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि गुज़िश्ता कई माह से जो कि डायरेक्टर टैक्स की हैसियत से नमूदार हुए थे, कायम मुकायम म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, इसलिए कि सिंध हुकूमत यानी वजारत बल्दियात को कोई अफसर ही नहीं मिल रहा। सुबहान अल्लाह।
یہ بھی اللہ کی شان ہے اور 8ویں ترمیم اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کا کمال ہے کہ او پی ایس توہین عدالت کے مرتکب قائم مقام میونسپل کمشنر، ڈائریکٹر ٹیکس بھی ہیں، ڈائریکٹر ٹریڈ لائسنس بھی ہیں، ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی ہیں، ڈائریکٹر پیٹرول ڈیزل بھی ہیں اور ڈائریکٹر کٹوتی بھی ہیں اور ڈائریکٹر آئی ٹی پیرول بھی ہیں۔ یہ سب کچھ ہیں اور تنخواہ دینے پہ پیچھے ہیں۔ ابھی تو ہم بکرا پیڑھی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، اس کے آکشن کی طرف ہم ابھی نہیں جا رہے۔ مال تو بہت آیا، پراپرٹی بھی آئی تھی، لیکن جا کدھر رہی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی ریکارڈ ضرور ٹوٹ رہا ہوگا، تفصیل سے بتائیں گے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ بلدیہ کیماڑی میں پیر کو تنخواہ متوقع ہے۔ 3 دفعہ بولا ہے، اللہ رحم کرے، 3 پہ تو چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن اساتذہ کرام کی تو جون کی بھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں سے کٹوتی اور مال پیدا گیری کا سب سے بہترین محکمہ ایجوکیشن ہے اور سینیٹیشن اور باغات میں بھی کام ہوتا ہے، لہذا پیدا گیری کی مہم جاری ہے۔ بلدیہ غربی میں امکانات قوی ہیں کہ وہ پیر کو اپنی تنخواہیں ادا کر دیں، جس کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں، اللہ کرے کر دیں۔ بلدیہ جنوبی اور بلدیہ شرقی میں تنخواہ ہو جاتی ہے، ان کے پاس ایڈوانس میں مال پڑا ہوتا ہے۔ بلدیہ ملیر کا ہم بتا چکے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ ان کی بھی تنخواہ بینک میں جا کے پھنس گئی ہے، لیکن انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے کہ 20% بڑھی ہوئی اور 1 سے 5 والے کے 1900 اور دیگر والوں کے جو 500-700 بڑھے ہیں وہ بھی بڑھا کے دے دیے ہیں، بعد میں دیکھی جائے گی، دال روٹی کھا لیں گے، لیکن انہوں نے افسران و ملازمین کا حق ادا کر دیا۔ ڈسٹرکٹ کونسل سے خبر نہیں آ رہی، وہ چھپے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، چھپے رہنے دو، وہ معصوم ہیں، نیک ہیں، کسی گنتی میں نہیں آتے۔ لیکن بلدیاتی اداروں میں سندھ حکومت نے سنگین مذاق کیا، 6 جولائی کو لیٹر نکالا، 16 جولائی کو تنخواہ دو اور روزرٹی کے فنڈ جمعے کی شام تک نہیں گرے تھے، اور عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے اگر بینک میں آتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔